हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कैसे हैं आप लोग? मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है विनय सिंह फिजिक्स। आपका बड़ा भाई, आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपका फिजिक्स का टीचर आपको अपने मेरे यूट्यूब के चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। है ना? उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। है ना? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है ना? इस जीवन में बाकी कुछ है नहीं, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जहाँ पर भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना काम करते रहिए। ठीक है? तो मेरा नाम जानते हैं, विनय कुमार सिंह, विनय सिंह फिजिक्स एजुकेटर। है ना? तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो है नीट के, मैंने मेरे जो है जहाँ मैं रहता हूँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, उसका आगे एक डिस्ट्रिक्ट है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था नीट का, मतलब उनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा था। अभी आपका कट ऑफ नहीं आया है, ना ही आपका रिजल्ट आया है। रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ आएगा। है ना? तो अभी रिजल्ट आने में समय है ना? तो अभी आप ऐसा कदम मत उठाइए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। है ना? कट ऑफ हो सकता है 500 से भी नीचे चला जाए या 500 तक रह जाए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तभी आप रिजल्ट को वेट करिए। अभी जो है इस सब कदम मत उठाइए, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है ना? बस काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जीवन का एक संघर्ष है, एक फेज है, और इस फेज से लगभग हम भी गुजरे हैं, हर एक इंसान गुजरा है जो भी आज बहुत अच्छे पोस्ट पर है ना। किसी भी, चाहे मेडिकल में डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे टीचर हो, मैं हूँ। मेरे जीवन के बारे में, अगर मेरे संघर्ष के बारे में अगर आप लोग 30% भी जान जाओगे, 30%, तो अपने आप काम करेंगे। ये सब जो आप अभी दिमाग में आता है, सुसाइड कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, नहीं आएगा आपके दिमाग में, आएगा ही नहीं। है ना? क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और बहुत संघर्ष करके यहाँ पर आए हैं। है ना? और उस संघर्ष में भी बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब आपको नीचे गिराएंगे, आपको काम करना नहीं देंगे, आपको चाहेंगे आप काम करिए। हर क्षेत्र में, पैसे के मामले में, काम के मामले में, हर मामले में आपको दबाया जाएगा। समझ गए? लेकिन कुछ नहीं, आपको अपना काम करते रहना है। मैंने भी अपना काम किया है ना? मैंने उस टाइम में भी अपना काम किया है। बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीके के लोग हैं, है ना, मक्कार बेईमान भरे पड़े हैं, जिनको सिर्फ अपने से मतलब है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, बाकी किसी को चाहिए नहीं चाहिए, मुझे अपना चाहिए, मेरा होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे लोग मिलेंगे जीवन में। लेकिन हाँ, एक चीज़ कह सकता हूँ कि उस टाइम पर भी आपको क्या करना है, अपना जो काम है उस काम को ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से काम करते रहना। मैंने भी किया अपना काम, और वहाँ से करने के बाद आज बहुत अच्छे जगह पर आए हैं। अपना काम करते हैं, बहुत खुश होकर काम करते हैं, मस्त काम करते हैं, इंजॉय होकर काम करते हैं। 6 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन खुश होकर, खुश होकर। तो खुशी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुश होकर काम करिए, और अच्छा काम करेंगे, यहाँ से और अच्छे जगह जाएंगे। समझ गए? तो बस आपको ये कह रहा हूँ कि संघर्ष है जीवन का, है ना, इसको थोड़ा सा आप संभालिए, और इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। है ना? सभी ने इस टाइम से गुजरा है, सभी सबको, जो भी आए अच्छे पोस्ट पर है, सब कोई गुजरा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है? बस काम करते रहिए, अपना मस्त काम करते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है? तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है ना? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इफेक्टिव सेशन है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाले हैं, फील्ड के सवाले हैं। ठीक ना? फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। जेई मेंस, नीट एडवांस, हर टाइप के सवाल हैं। तो ये आपका जो सेशन है, चाहे सीईटी हो, नीट हो, जेयू, कोई भी सेशन, हर सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे गुजारिश है कि लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा। ठीक ना? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखो जरा क्या है। कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है रूम में, है ना? कह रहे हैं थिन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर बोला गया है। ठीक ना? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बोला गया है। ठीक ना? दिया गया 5 नैनो कूलम पर मीटर, नैनो कूलम में ध्यान रखिएगा, 5 नैनो कूलम में। पासिंग थ्रू स्फेरिकल सेल है ना? एक स्फेरिकल सेल है और एक स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। 10 नैनो कूलम जो है चार्ज, वो स्फीयर के मतलब सरफेस पर होगा। अगर स्फेरिकल सेल बोला है तो मैंने आपको बताया है कि स्फेरिकल सेल का मतलब होता है कि अंदर कोई मास नहीं होगा। जब अंदर कोई मास नहीं होगा तो अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, तो अंदर कोई फील्ड नहीं होगा तो अंदर पोटेंशियल क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। और जो भी चार्जेस होंगे वो चार्जेस कहाँ पर होंगे, स्फीयर के सरफेस पर होंगे, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर कोई मास नहीं है। जब कोई मास नहीं रहेगा तो अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, जो भी चार्ज रहेगा स्फेरिकल सेल के सरफेस पर रहेगा। इतनी बात है। ठीक है? और आपसे बोला गया है कि चार्ज स्टैटिक है, मतलब चार्ज मोशन नहीं कर रहा है। जब चार्ज मोशन करेगा तो करंट डेवलप होगा, आपको पता है। तो चार्ज स्टैटिक है, रुका हुआ है ना?
स्टैटिक चार्ज है, उसमें कोई मोशन नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो यार एक बात बताना मुझे, ये जो पी पॉइंट है और ये जो आर पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो पहली बात तो ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से होगा, और दूसरी बात ये जो स्फेरिकल सेल है इसकी वजह से भी होगा। तो इस पी और आर पॉइंट पर दो होंगे पोटेंशियल का डिफरेंस, पहला स्ट्रेट वायर की वजह से, ठीक ना, दूसरा सेल की वजह से। तो हम पहले निकालेंगे स्ट्रेट वायर की वजह से, फिर निकालेंगे सेल की वजह से, दोनों को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पहले निकालो स्ट्रेट वायर। तो आप जानते हो ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, और इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और वेरिएबल होती है। कैसी होती है? वेरिएबल। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कितना होता है? 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा अपॉन आर। मतलब जैसे जैसे हम आर से दूर जाएंगे फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, जैसे जैसे हम आर से दूर जाएंगे फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरिएबल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरिएबल होती है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। हमें निकालना क्या जरा बताओ? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो हमें करना पड़ेगा दोस्तों क्या? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से जाएंगे जनरल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ से जाएंगे जनरल डिस्टेंस एक्स, यहाँ से जाएंगे जनरल डिस्टेंस एक्स, मैं गया यहाँ से जनरल डिस्टेंस एक्स, और जाने के बाद बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे dx, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे, ये आपका dx है, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है dx। क्या है? dx। और ये x है, ठीक ना। तो ये dx इतना स्मॉल एलिमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है। मतलब जो यहाँ पर फील्ड होगा x वही यहाँ पर होगा, इतना स्मॉल dx है। तो याद करो जरा, मैंने आपसे कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है हमें निकालना है पोटेंशियल का डिफरेंस। एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, dV बराबर माइनस ई टाइम्स डी आर। क्या होता है? माइनस ई टाइम्स डी आर, ये होता है यार, ये याद है फार्मूला ये। तो यहाँ पर ई की वैल्यू आपको दिया गया, जरा बताओ कितना दिया गया? तो dV इक्वल्स टू क्या लिखोगे? माइनस का ई की वैल्यू जरा बताओ कितना? तो 1/2 पाई इंटू एप्सिलॉन 0 लेमडा बाई आर इंटू क्या करोगे? डी आर, लेमडा बाई आर इंटू डी आर। हमें क्या करना है? हमें कर देना इंटीग्रेशन। क्या कर देना है? तो यहाँ लिखेंगे dV, यहाँ लिखेंगे dV इक्वल्स टू माइनस को बाहर कर दो, क्योंकि जानते हो इंटीग्रेशन जो वैल्यू कांस्टेंट होती है अपने आप बाहर हो जाती है। तो लेमडा है ना, माइनस सब कांस्टेंट है, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक ना, इंटू लेमडा भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा dr अपॉन r, ठीक ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे? जब r की वैल्यू देखो, लिमिट लगाएंगे, जब r की वैल्यू 0.5 है, ये कितनी है? 0.5 मीटर लोअर लिमिट। तो यहाँ पर बताओ पोटेंशियल किसके बराबर होगा? तो पोटेंशियल हो जाएगा V एट पी। जब R की वैल्यू जरा बताओ कितना? R की वैल्यू वो 2 मीटर है, कितना है? ये 2 मीटर है, ठीक ना। हमें R और P पर निकालना है। यहाँ पर पोटेंशियल किसके बराबर? तो V की वैल्यू V एट R। अब आप जानते हो dV का पोटेंशियल किसके बराबर? V का, dV का इंटीग्रेशन V के बराबर। लिमिट हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? VR से कहाँ तक जरा बताओ? VR से कहाँ तक? VP तक, ठीक ना। अब देखना माइनस को बाहर कर दिया तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक ना। अब इसका हो जाएगा ln r। क्या हो जाएगा? ln r, ठीक ना, ln r। उसके बाद लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक? 0.5 से लेकर कहाँ तक जरा बताओ? 2 तक, 0.5 से लेकर 2 तक। अब क्या करिए जरा, लिमिट को वैल्यू पुट कर दीजिए, अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट निगेटिव। तो वी आर माइनस वी पी, अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट निगेटिव, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे वी आर। तो जरा बताना इसकी वैल्यू किसके बराबर? इसका ऐसे लिखो, माइनस इसको इधर लिखेंगे, यहाँ जगह कमी पड़ रही है, ठीक ना। तो अगला पेज लिखेंगे तो वी आर माइनस वी बी, देखना जरा ध्यान से, ठीक ना। वी आर माइनस वी बी, अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट निगेटिव। तो वी आर माइनस वी बी बताना यार किसके बराबर होगा? माइनस 1/2 पाई इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा, यहाँ पर हो जाएगा ln, ठीक ना। ln बताओ क्या हो जाएगा? ln 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 0.5, कितना हो जाएगा? 0.5। इसमें क्या करिए? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो माइनस 1/2 पाई इंटू एप्सिलॉन 0 लेमडा, ठीक ना, लेमडा बाई 1 कर सकते हो। जब ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ln हो जाएगा बताओ कितना? 20, नीचे हो जाएगा 5, और 20 कटेगा 5 से कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। इसको लिख सकते हो आप 2 log 2, क्या लिख सकते हो? 2 log 2, इसको लिख सकते हैं आप ln 4 को, क्योंकि 2⁻² होगा तो पावर पहले आ जाएगा, और ln 2 की वैल्यू 0.7 आपको क्वेश्चन में दी गई है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करते चलेंगे, तो वी आर माइनस वी पी,
माइनस को बाहर कर दो, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 2 इंटू 9, ठीक ना, इंटू 10 रेस्ट टू पावर कितना 9, ठीक ना, हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो जरा लेमडा की वैल्यू हमें क्वेश्चन दी गई कितनी 5 नैनो कूलम, तो 5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस करना है नैनो कूलम है, ठीक ना। अब यहाँ पर कितना होगा जरा बताओ 2, ठीक ना, 2 इंटू ln2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ln2 की वैल्यू आपको दिया गया कितना 0.7, ठीक ना। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो, इसका जरा मल्टीप्लाई कर दो, VR माइनस वी पी, तो VR माइनस वी पी वैल्यू बताओ कितनी आने वाली है, VR माइनस वी पी की वैल्यू, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 कितना 4 इंटू 5 20, तो 20 में 7 का मल्टी 20 यहाँ पर लिख लो माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू बताओ कितना हो जाएगा 0.7, तो डेसिमल हट जाएगा, देखो आपस में कट जाएगा पावर वाला यार, जब कट जाएगा तो हो जाएगा 14 माइनस में हमारा लगाइए 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा जरा बताओ, माइनस का 126 वोल्ट, कितना हो जाएगा 126 वोल्ट। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना VP माइनस VR, तो VP माइनस VR की वैल्यू जरा बताओ कितनी होगी, तो VP माइनस VR की वैल्यू हो जाएगी जरा बताओ कितना, VP माइनस VR, VP मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो VP माइनस VR की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 126 वोल्ट, कितना आ जाएगा 126 वोल्ट, ये हो जाएगा VP माइनस VR, क्या हो जाएगा VP माइनस VR, ये हो जाएगा 126 वोल्ट, ठीक ना। अब हमें निकालना है ड्यू टू स्फेरिकल सेल, तो ये अगर स्फेरिकल सेल है तो याद करो जरा, स्फेरिकल सेल के अंदर मैंने कहा था जो भी चार्जेस होंगे वो कहाँ पर होंगे जरा बताओ, जो भी चार्जेस होंगे वो चार्जेस कहाँ पर होते हैं, सरफेस पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, सरफेस पर होते हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्जेस मिलेंगे वो चार्जेस कहाँ पर मिलेंगे, सरफेस पर मिलेंगे, ठीक ना। और ये हो जाएगा उसका रेडियस, ठीक ना, ये हो जाएगा उसका रेडियस, ठीक ना। और साइड रेडियस आपको दिया गया है 1 मीटर है, ठीक ना। तो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर अंदर पॉइंट है, और एक पॉइंट बताओ कहाँ है, एक पॉइंट बाहर है, ये पॉइंट बाहर वाला है, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, अंदर पॉइंट कौन सा था जरा बताओ, R शायद P था, अंदर पॉइंट P था और बाहर वाला R था, तो ये अंदर का पॉइंट है। और मैंने आपको बताया अंदर पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे, जरा बताओ कितना होगा जरा बताओ पोटेंशियल, तो अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट लिखते हैं कहाँ का, सरफेस का है, तो VP बताओ जरा सरफेस का पोटेंशियल लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताया मैंने बहुत अच्छे से, अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना हो, चाहे सेंटर हो चाहे अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना हो, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और लिखते कहाँ का है, सरफेस का है, तो Q डिवाइडेड बाई सरफेस मतलब कैपिटल R, ठीक ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 होता है, ठीक ना। और Q की वैल्यू बोला गया 10 नैनो कूलम, तो 10 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस का 9, ठीक ना, डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 1 मीटर बोला गया, कट जाएगा बताओ कितना जाएगा यार, ये 90 वोल्ट, कितना जाएगा 90 वोल्ट, ये हो जाएगा P पॉइंट का। अब लिखाना जरा बताओ कहाँ का, R पॉइंट का, तो R पॉइंट बताओ, R पॉइंट सरफेस का बाहर का पॉइंट है, सरफेस के बाहर के पॉइंट के लिए हम पूरे चार्ज को मानते थे पॉइंट चार्ज कहाँ पर, सेंटर पर, तो पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, तो लिखेंगे 1/, वो भी स्मॉल r, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक ना, Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9, तो 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9, और Q की वैल्यू आपको दिया गया था बताओ 10 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस का 9, डिवाइडेड बाई बताओ R की वैल्यू कितनी थी 2, ये कट जाएगा 5, अगर कट जाएगा 5 तो बताओ जरा यहाँ पर VR की वैल्यू किसके बराबर, तो VR की वैल्यू हो जाएगा कितना बताओ, ये 90 और डिवाइडेड बाई 2 45 वोल्ट, कितना जाएगा 45 वोल्ट, ये आपका R पॉइंट का पोटेंशियल है, आपका R पॉइंट का पोटेंशियल है। तो बताओ VP माइनस VR कितना होगा जरा बताओ, VP माइनस VR कितना होगा, तो VP माइनस VR हमें निकालना है, तो VP माइनस VR हो जाएगा VP, ठीक ना, माइनस VR, VP की वैल्यू जरा बताओ कितनी है 90 वोल्ट है, ठीक ना, और VR की वैल्यू कितनी है जरा बताओ 45 वोल्ट है, तो कितना आ जाएगा जरा बताओ, ये वैल्यू माइनस कर दो जरा 45 वोल्ट, इसका मतलब VP माइनस VR की वैल्यू यहाँ पर VP माइनस VR की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी जरा बताओ 45 वोल्ट, 45 वोल्ट, ये हो जाएगा VP माइनस VR, ये हो जाएगा आपका VP माइनस VR, ठीक है, ये VP माइनस VR हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, टोटल पोटेंशियल, हमें क्या निकालना है टोटल पोटेंशियल, तो जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा जरा बताओ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे VP माइनस VR किसका जरा बताओ, VP माइनस VR लिखेंगे स्ट्रेट वायर का, किसका स्ट्रेट वायर का, प्लस आगे बताओ VP माइनस VR किसका जरा बताओ, सेल का, किसका सेल का दोनों को लिखना है, तो बताओ V टोटल की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, तो V टोटल ये आप निकाल चुके हो, जरा बताओ कितना 126 वोल्ट,
और ये आप अभी निकालो 45 वोल्ट, ज़रा ऐड कर दो 5 और 6 कितना हो जाएगा 1, और 4 2 6 7 और हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 171 वोल्ट। इसका मतलब जो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, टोटल जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 171 वोल्ट। कितना आ जाएगा 171 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारा आंसर। टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस किसके बराबर, तो 171 वोल्ट के बराबर। ये हमारा आंसर है 171 वोल्ट। तो आप देख सकते हो यार कौन सा आंसर सही हो रहा है। इंटीजर टाइप सवाल है, यहाँ पर क्या भरने वाले हैं, तो 171 वोल्ट क्या भरने वाले हैं 171 वोल्ट। और ये एडवांस का पूछा गया सवाल है 2024 पेपर 2 का सवाल है। पेपर 2 का सवाल थोड़ा सा कठिन होता है, ईजी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 बोला गया है, ठीक ना, उनका पोजीशन वेक्टर दिया गया फोर्स ऑन Q2। देखो ऐसा सवाल जब भी आए ना, ऐसा सवाल जब भी आए तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाओ यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बनाइए कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसे बनाओ, इसको मान लो आप वाई एक्सिस, ठीक ना, और इसको मान लो आप एक्स एक्सिस, ठीक ना, इसको मान लो वाई एक्सिस और इसको मान लो आप एक्स एक्सिस, ठीक ना, ऐसे बना लो, ठीक ना। तो आपको बोला गया 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं, मान लो ये चार्जेस पहला चार्जेस है, ठीक ना, ये Q1 चार्जेस है, ठीक ना, और ये Q2 चार्ज है, ये Q2 और माइनस बोला गया है। देखो ये माइनस बोला गया, ठीक ना, -4 बोला। आपको दिया गया Q1 चार्ज का दिया गया है पोजीशन वेक्टर। आपको दिया गया है Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर। क्या दिया गया है Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर, ऐसे दिया गया है, ठीक ना। आपको दिया गया है Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर, और कितना दिया गया जरा बताओ। ये दिया गया R1 वेक्टर। कितना दिया गया है, मतलब Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, और Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 वेक्टर है, ठीक ना, ये बोला गया। और आप देख सकते हो R1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक ना, और R2 वेक्टर की वैल्यू आपको ये दी गई है, ठीक ना, ये दी गई है, ठीक ना, और ये हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना, हमें फोर्स किस पर निकालना है, हमें फोर्स निकालना है Q2 पर। किस पर निकालना है Q2 पर। तो ये देखो ये दोनों चार्जेस अपोजिट चार्जेस हैं, ये जो दोनों चार्जेस हैं ये कैसे चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस। और याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जब 2 अपोजिट स्फेरिकल पॉइंट चार्जेस, जब 2 अपोजिट स्फेरिकल पॉइंट चार्जेस अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो वो दोनों चार्जेस हमेशा, अगर पॉइंट चार्जेस हैं स्फेरिकल हैं और अपोजिट हैं, तो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट, एक दूसरे के तरफ जाते हैं। Q1 खींचता है Q2 को, Q2 खींचता है Q1 को, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे, लेकिन हमें इनको पकड़ के रखना है, हमें इनको अट्रैक्ट नहीं करने देना, इनको पकड़ के रखना है। हालांकि इनके बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन हमें इनको एक साथ यहाँ पर मिलने नहीं देना है, यहाँ पर पकड़ के रखना है, ठीक ना, क्योंकि इनके बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Q1 खींचेगा Q2 को और Q2 को खींचेगा Q1, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो बताओ हमें फोर्स निकालना किस पर है, जरा बताओ Q2 पर। तो Q2 को खींचेगा कौन, Q1, ऐसे खींचेगा अपनी तरफ। इसको मान लो आप R वेक्टर, ये हो जाएगा आपका R वेक्टर। और याद करिए जो फोर्स मैंने आपको पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ वाला, याद है फार्मूला, कूलॉम्स लॉ वाला इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये इसको बोलते, देखो ये जो फॉर्म होता है मैंने आपको बताया था, ये होता है पोजीशन वेक्टर फॉर्म। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो F की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर इंटू R के डायरेक्शन में क्या लिखते हो, यूनिट वेक्टर। अब आप जानते हो यूनिट वेक्टर क्या होती है, तो वेक्टर, ठीक ना, डिवाइडेड बाई वेक्टर का मॉड, वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर का मॉड, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर का मॉड, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा R वेक्टर। क्या निकालना पड़ेगा, R वेक्टर। जब R वेक्टर निकलेगा तो मॉड भी निकलेगा और उसका यूनिट भी निकलेगा। तो पहले निकालो, अब यहाँ पर लगाओ आप वेक्टर ट्रायंगल लॉ। क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगाओ जरा। तो क्या होगा जरा बताइए, R2 वेक्टर का सम, ठीक ना, प्लस R वेक्टर का सम किसके बराबर होना चाहिए, R1 वेक्टर के सम के बराबर। इसका नाम होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर ट्रायंगल ऑफ एडिशन। बताओ यहाँ से R वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ से आप देख सकते हैं R वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो R1 वेक्टर, ठीक ना, माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बताओ यहाँ से R वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो R1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, R1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई कितनी जरा बताइए, तो 2 का I कैप, ठीक ना, प्लस 3 का J कैप, ठीक है, प्लस 3 का K कैप, ठीक ना, 3 का J कैप, 3 का K कैप, माइनस कर दो I कैप, ठीक ना, माइनस कर दो J कैप, सब कुछ दिया गया, माइनस कर दो आप K कैप। जरा माइनस कर दो यार, इसको माइनस करोगे बताओ क्या आने वाला है, तो माइनस कर देंगे तो I कैप प्लस का 2J कैप, ठीक ना, प्लस का 2K कैप, ये आ जाएगा हमारा R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बिटवीन चार्जेस, ठीक ना, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जरा बताओ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, हाँ,
इसके बाद हम क्या करेंगे जरा बताइए, इसके बाद हम इसका ले लेंगे मॉड। क्या ले लेंगे? मॉड। बताओ मॉड इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो मॉड में कैसे निकालते थे, याद करो जरा। पोजीशन वेक्टर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। हमें लिखना मॉड आर, हमें क्या लिखना है? मॉड आर। तो लिखेंगे यहाँ पर मॉड आर, लिखो जरा मॉड आर। बताना यार मॉड आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो मॉड आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, इसका 2 है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका भी 2 है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बताओ जरा इसको जरा ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? रूट में 9 हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 9, रूट में 9 की वैल्यू आप जानते हो अच्छी तरीके से कितनी होती है, रूट में 9 का मतलब 3, कितना हो जाएगा? 3। हमें निकालना है बताओ आर का यूनिट वेक्टर। तो आर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना जरा बताओ, तो वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 2 का के प्लस नहीं, बस यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना जरा बताओ? 3 है, कितना है? 3। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ वैल्यू को पुट करना है यार, सिर्फ वैल्यू को पुट करना, कर दो जरा। हमें फोर्स चाहिए, हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, हमें फोर्स चाहिए, फोर्स निकालो जरा। फोर्स चाहिए इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो 9 × 10⁻9 की वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगा 1/4 की वैल्यू Q1 Q2। तो 3 × 4 माइक्रोन दिया गया है, तो माइक्रो इंटू माइक्रो कितना हो जाएगा? माइनस का 12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? डिवाइडेड बाई हो जाएगा मॉड आर का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू डायरेक्शन बताओ जरा क्या हो जाएगा? आई कैप, ये उसका डायरेक्शन है, 2j कैप, ठीक ना, प्लस का 2k कैप, ठीक ना, डिवाइडेड बाई बताओ जरा इसका हो जाएगा आपका कितना? 3। तो देखो 9 से 9 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो आप क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो आप मल्टीप्लाई कर दो जरा। तो बताओ एफ वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का आई कैप, ठीक है, प्लस आगे बताओ 8 का जे कैप, ठीक ना, प्लस आगे बताओ जरा 8 का के कैप, ठीक ना, ये हो जाएगा फोर्स। अब यहाँ पर देखो जरा, ये माइनस का 12 है, ये 9 है, तो पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 3, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है Q2 पर, इतना फोर्स लग रहा है Q2 पर, ठीक है ना। ये फोर्स किस पर है जरा बताओ? ये फोर्स आपके Q2 चार्ज पर, इतना ही लगेगा, इतना ही मैग्नीट्यूड में लगेगा Q1 पर, लेकिन Q1 पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। तो आप आंसर पर जा सकते हो। देखो जरा कौन सा आंसर सही हो रहा है? 4 है ना इसमें, इसका मतलब कौन सा आंसर? लास्ट पार्ट इज द राइट आंसर। 2026 8 अप्रैल को पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये सवाल उन्होंने बना दिया किस पर जरा बताओ? कूलॉम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, क्या बोला गया देखो जरा, कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन दिया गया, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो याद करो, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंक्शन देता था और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने आपको बताया था फार्मूला, बताओ जरा फार्मूला क्या था? अभी लिखा था मैंने कि dV = क्या लिखते थे? माइनस E × dr, क्या लिखते थे? A × dr। बताओ यहाँ से E की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगा माइनस टाइम्स dV डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? dr, ठीक है। ये E है, अगर मान लो हमें चाहिए along x, किधर चाहिए? along x, यहाँ पर करेंगे माइनस dV डिवाइडेड बाई dx, ठीक ना, यहाँ पर लगा देंगे आई कैप, यहाँ पर लगा देंगे आई कैप। तो पहले निकालो आप Ex along x, तो लिखेंगे along x, इलेक्ट्रिक फील्ड along x, बताओ कितना हो जाएगा? तो माइनस को बाहर कर दीजिए, along x में बताओ जरा ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, y वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं along x, y वाला 0 हो जाएगा। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10x, कितना हो जाएगा? 10x। डायरेक्शन बोलो आई कैप, ये हो जाएगा along x। सिमिलर बताओ जरा along y, बताओ कितना हो जाएगा? along y, तो जब y के लॉन्ग करोगे डिफ्रेंशिएट क्या होगा बताओ? माइनस dV/dy। डायरेक्शन बोलो, यहाँ पर हो जाएगा j कैप, डायरेक्शन हो जाएगा j कैप। अगर डायरेक्शन j कैप हो जाएगा तो बताइए जरा EY की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो EY की वैल्यू आप देख सकते हो, माइनस को बाहर करो और माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, ठीक ना, × 2 × 5 10 × y। डायरेक्शन बोलो j कैप, डायरेक्शन बोलो j कैप। तो बताओ जो नेट फील्ड आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा? नेट फील्ड हो जाएगा Ex का आई कैप, ठीक ना, और प्लस EY का j कैप, ठीक है ना। अब Ex की वैल्यू बताओ कितनी है? माइनस का 10x का आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 10y का j कैप। हमें क्या करना है? वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यू को आपसे पॉइंट बोला गया कितना 2,3। तो बताओ अगर पॉइंट बोला गया 2,3, तो बताओ जरा जो नेट फील्ड आएगी बताओ कितनी आएगी? रख दो जरा। तो 2 × कितना 10 तो माइनस का 20 आई कैप, और प्लस का जरा बताओ ये 3 है ना, ये तो हो जाएगा 30 का j कैप, तो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
2 और 3 पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस का 20 आई कैप और प्लस का 30 जे कैप, ये हो जाएगा 20 और 30 पर जो है ये नेट जो है फील्ड हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देख सकते हो कौन सा सही हो रहा है, जरा बताओ। फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर, माइनस का 20 आई कैप प्लस का 30 जे कैप। देखो जेई पूछा गया 2026 6 अप्रैल को सवाल पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, यही फार्मूला लगने वाला है हर जगह। कहीं पर भी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालना हो तो ये सबसे रामबाण फार्मूला है, सबसे रामबाण फार्मूला है। नेक्स्ट, अरे यार ये क्वेश्चन था, कह रहे हैं कि ये थर्ड कूलम्ब चार्ज मूव फ्रॉम द इतना इतना पॉइंट बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया इतना इतना, वर्क डन बताना है। तो वर्क बताओ जरा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेरिएबल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल होगा तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा जरा बताओ, हमें जो वर्क करना पड़ेगा DW मतलब वेरिएबल, और फोर्स क्या हो जाएगा जरा बताओ, FE, ठीक ना, इंटू DR। अब FE की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू E, Q इंटू E इंटू DR, ठीक ना। अब E की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, बताओ E की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई कितनी, जरा बताओ। यहाँ पर लिखेंगे F इंटू DR, ठीक ना, F इंटू, यहाँ दोनों जो है एक डायरेक्शन में मानेंगे, ऐसे मान लो E इंटू DR मान लो। E की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, बताओ कितना, 2x का I कैप, ठीक ना, 2x का I कैप प्लस प्लस आगे बताओ 3y स्क्वायर जे कैप, 3y स्क्वायर जे कैप, आगे बताओ जरा कितना है, प्लस 4k कैप, ठीक ना, न्यूटन पर कूलम, ये दिया गया है। हम यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे। DR की वैल्यू मान लो dx का, बाद में मैंने बताया आपको ऐसे सवालों में। DR की वैल्यू हम क्या मानेंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, DR की जो वैल्यू होती है, DR की जो वैल्यू हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर लिख दो DR की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, अगर वेरिएबल है तो DR की वैल्यू होती है dx का I कैप, dx का I कैप प्लस प्लस आगे बताओ dy का j कैप, dy का j कैप, आगे बताओ जरा dz का k कैप, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका DR। तो यहाँ से बताओ DW की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो Q तो बाहर कर लो, है ना, Q इंटू E तो बाहर हो जाएगा, ठीक ना। अगर बाहर कर लिया तो बताओ अंदर क्या होगा जरा बताओ, इनको मल्टीप्लाई कर दो यार आपस में, तो EX इंटू DX तो हो जाएगा 2x इंटू DX, 2x इंटू DX हो जाएगा 2x इंटू, क्योंकि I इंटू I कैप 1 हो जाएगा। आगे देखो जरा 3y इंटू dy तो हो जाएगा 3y इंटू dy, 3y इंटू dy, आगे बताओ जरा कितना हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा बताओ कितना, 4k इंटू dz हो जाएगा आपका 4 इंटू dz, ये हो जाएगा आपका वर्क, ठीक ना। हम क्या कर दें, हमें चाहिए, हम कर देंगे टोटल का इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए जरा, तो W का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी DW का इंटीग्रेशन हो जाएगा, W 3 को बाहर कर दो, 2 भी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर किए रहिए आप, इसको जो है ऐसे बाहर किए रहो, अभी सबसे पहले बाहर किए रहो इसको 3 को, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। इसका बताओ x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक लिमिट हो जाएगा, 0 से लेकर 5 तक। आगे बताओ जरा, ये 3y हो जाएगा y स्क्वायर बाई y है ना, ये शायद यहाँ y स्क्वायर है, सॉरी y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा 3y⁻³ डिवाइडेड बाई 3। लिमिट लगाओ कहाँ से कहाँ तक बताओ जरा, लिमिट लगाओगे -2 से कहाँ तक जरा बताओ, -2 से 1 तक, ठीक ना। आगे बताओ जरा, 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dz का हो जाएगा z, और लिमिट लगाओगे आप कहाँ से कहाँ तक जरा बताओ, 5 से 2 तक, 5 से 2 तक हो जाएगा यार, 5 से ये कितना है 0 से ना, हाँ 5 से 2 तक। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व। देखो अगला पेज बचा हुआ है क्या, अगला पेज नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, 2 से 2 खत्म होगा, ठीक ना, 2 से 2 खत्म होगा, 3 से 3 खत्म होगा, तो हमें इसको सॉल्व करना है इतने ही पेज में। तो देखो जरा हम डायरेक्ट लिखेंगे 3, ठीक ना, मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 2 है, ठीक ना, तो 5⁻²2 कितना हो जाएगा 25 में ऐड कर दो, कितना जरा बताओ, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 में मल्टीप्लाई कर दिए 2 का कितना हो जाएगा 50, ये 0 है उससे कोई मतलब नहीं है, 3 से 3 कट जाएगा, 1⁻³ तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ माइनस होता है फार्मूले में, और -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8, तो -8 अगर पहले से माइनस फार्मूले में तो हो जाएगा आपका 9, तो हो जाएगा आपका 9, ठीक ना। इधर बताओ कितना है 4, कितना है 4। अब इधर बताओ जरा, अपर लिमिट ये 2 है, ठीक ना, और ये 5, तो 2 - 5 कितना होगा बताओ, -3। यहाँ पर चाहो तो लिख लो आप -3, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। देखो ये अपर लिमिट 5 है और ये 2 है, ये 2 है और ये 5 है, ठीक ना, तो 2 और 5, तो 2 - 5 -3 तो हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा 12, ठीक ना, माइनस का हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना जरा बताओ, 12 में से इसको माइनस कर दो तो 3 और 53 है ना, 53 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो 3 इंटू कितना होगा बताओ 53, कितना होगा ये, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो 3 3 जा 9 इंटू 3 5 जा 15, ये हो जाएगा इतना आंसर 159 जूल, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका आंसर।
W की वैल्यू हो जाएगी 159 जूल, 159 जूल। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट एकदम यही लगने वाला है, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, कॉन्सेप्ट एकदम यही लगने वाला है, ठीक ना। 159 जूल 2026, 6 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा क्या कह रहा है। थिन हाफ रिंग रेडियस बोला गया 35 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ टोटल चार्ज दिया गया है। हम क्या करें, सबसे पहले बनाएंगे रिंग। क्या बनाएंगे, रिंग। बनाओ तो रिंग जरा, यहाँ पर बनाएंगे रिंग। रिंग कैसे बनते हैं, तो आपको ये हो जाएगा रिंग, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा रिंग आपका, ठीक है, ये रिंग हो गया, ठीक ना। हमने रिंग को किया चार्जिंग, तो यहाँ पर चार्ज कर दो ऐसे, प्लस प्लस प्लस, ऐसे प्लस कर दो, ठीक ना। ये प्लस प्लस में क्या कर दिया, चार्जिंग कर दिया। ये उसका सेंटर है, क्या है, सेंटर है। और ये क्या होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा उसका रेडियस, ये हो जाएगा उसका रेडियस, ठीक ना, ये हो जाएगा रेडियस। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट हाफ ऑफ द रिंग, मतलब यहाँ हाफ बोला गया, ठीक ना। यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर बताओ कितनी है, 100 वोल्ट पर मीटर है, ठीक ना। तो क्यू की वैल्यू बतानी है, क्यू की वैल्यू बतानी होगी नैनो कूलम में, बाकी सब कुछ दिया गया, रेडियस दिया गया। तो याद करिए जरा, याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग एट सेंटर, ये फार्मूला होता तो 1.2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कहाँ, स्ट्रेट लाइन, जब इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। और हमें ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, बताओ कितनी दी गई है, जरा बताओ, 100 वोल्ट। कितनी दी गई है, 100। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 9 इंटू 10 रेस्ट पावर कितना हो जाएगा, जरा बताओ, 9। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इस पूरे एक वैल्यू लिख दिया मैंने। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन लेंथ। अब लेंथ बताओ कितना होगा, टोटल लेंथ, अगर टोटल होता तो 2 पाई आर, उसका आधा है तो क्या लिखोगे, पाई इंटू आर। तो पाई इंटू आर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन आर हो जाएगा रेडियस, ठीक ना। किसके बराबर जरा बताइए, 100 वोल्ट पर कूलम के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9, ठीक ना, इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9, 2 इंटू 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 मल्टीप्लाई, ठीक ना। क्यों हमें चाहिए, ठीक ना। पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। इधर बताओ आर इंटू आर, आर कितना है, 35, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 35 सेंटीमीटर में है, तो चेंज कर दोगे मीटर में, तो कितना हो जाएगा, -4। कितना हो जाएगा, -4। और ये किसके बराबर होगा, जरा बताओ, 100 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अब देखो यहाँ पर ये 7 से 5 कटेगा, ठीक ना। अब यहाँ 9 है, ठीक ना, यहाँ पर 9 है, हमें आंसर चाहिए किसमें, नैनो कूलम में। इसको सॉल्व करना ही बहादुरी है, ठीक ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो ये देखो, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक ना। अगर 5 टाइम्स में कटेगा तो 35 इंटू 5। अब यहाँ पर बताओ क्यू है, ये 9 है, तो 9 से देखो ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, ये कटेगा आपका कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में, ठीक ना, 11 हो जाएगा, ठीक ना। हमें क्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्यू। 9 से तो कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा, तो हमें चाहिए क्यू। तो क्या करेंगे जरा बताओ, 35 इसको लिख लो 10 टू पावर 2। देखो इसको सॉल्व करने में ही बहादुरी है, तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9, ठीक है ना, 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 इंटू क्यू, ठीक है ना, क्यू। अब इधर मल्टीप्लाई करेगा यार, इधर ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो जरा एक बार। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखना जरा, ये कितना होगा, 5 इंटू हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा, 55, ठीक ना। 55 मल्टीप्लाई बाई 35, ठीक ना, इंटू बताओ ये कितना पावर है, 2 है, और ये माइनस का 4 है, तो क्या जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखो 9 से कटेगा तो नहीं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब डिवाइड कर दो पहले आप, तो 35 डिवाइडेड बाई 9 कितना होगा बताओ, 35 डिवाइडेड बाई 9 कितना होगा जरा बताओ, 4 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, तो कितना होगा 27। इधर हो जाएगा बताओ जरा कितना, 8 पॉइंट लगाओगे यहाँ, तो 9 9 जा कितना 81, तो 9 8 जा मतलब 3.8, कितना हो जाएगा, तो 51 इंटू 3.8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। देखो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट करूँगा फ़ोन से, है ना, फ़ोन से मल्टीप्लाई करने क्योंकि समय लगेगा, घर में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसको डायरेक्ट फ़ोन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। आपको क्वेश्चन में तो वहाँ तो आपको हाथ से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखना जरा, 51 मल्टीप्लाई बाई 35, ठीक ना, ये हो गया 1785, तो 1785 डिवाइडेड बाई 9, तो ये जरा आपका कितना जरा बताओ, ये हो जा रहा है आपका, ये वैल्यू अप्रॉक्स में आने वाली है, समझ गए ना, ये वैल्यू कितनी अप्रॉक्स में आने वाली है। तो देखो यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, 7 5 जा, तो हो जाएगा 11, 2 से 2 कट जाएगा, 11 5 हो जाएगा, हो जाएगा 35, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 2.14, कितना आ रहा है, 2.14। सॉल्व बस
कोई फार्मूला ये लगने वाला है, फार्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, फार्मूला यही लगने वाला है, ठीक ना। बस हमें थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है, बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल है यार ये, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सब आपको पता ही है, ठीक है ना। 2 से कटेगा 11 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा, इतना ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कर लेना कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा यार, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें 2 मेटल प्लेट्स ए एंड बी आर केप्ट हॉरिजेंटली विद सेपरेशन बोला गया। ऐसे देखो जरा, ऐसे बनाओ, ये मान लो मेटल प्लेट 1 है, ठीक ना, और ये मेटल प्लेट 2 है, ये मेटल प्लेट 1 है और ये मेटल प्लेट 2 है, ठीक ना। आपसे बोला गया है कि प्लेट ए ऑन द टॉप, मतलब ये वाला टॉप पर है, ये वाला टॉप पर है, ये है, और ये वाला मान लो बी होगा, ठीक ना। ये टॉप पर तो बी नीचे होगा, ठीक ना। आपसे बोला गया कोई एटमॉस्फेयर जेट स्प्रेयर्स ऑफ डेंसिटी ड्रॉपलेट्स, मतलब यहाँ पर कोई जो है ड्रॉपलेट्स है, ठीक ना, जिसकी डेंसिटी दी गई है, रेडियस दिया गया है, ठीक ना, ड्रॉपलेट्स का 1 mm हॉरिजेंटली ऐसे रखा गया, ठीक ना। कह रहे हैं कि ऑल ऑयल ड्रॉपलेट्स कैरीज चार्ज आपसे बोला गया, बताओ कितना चार्ज है, 9 नैनो कूलम। देखो दिख नहीं रहा है यार, यहाँ पर स्क्रीन से थोड़ा सा, ये मेरा लैपटॉप में थोड़ा सा दिक्कत है, स्क्रैच से है, तो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कैरी चार्ज 9 नैनो कूलम, 5 नैनो कूलम, तो हो जाएगा 5 नैनो कूलम, ठीक ना। तो ये बोला गया है, ठीक है। करें पोटेंशियल वी ए, मतलब यहाँ पोटेंशियल वी है, यहाँ पोटेंशियल वी है, ठीक ना। प्लेट्स ए एंड बी करें कि ऑर्डर टू इंश्योर द ड्रॉपलेट्स डू नॉट डिसेंड। आपसे बोला गया है कि वी ए और वी बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो ड्रॉपलेट है नीचे ना आए, डिसेंड मतलब नीचे ना आए, डिसेंड का मतलब क्या होता है, मतलब नीचे ना आए, मतलब क्या पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए कि जो ड्रॉपलेट है ये नीचे ना आए, ठीक ना, ये बोला गया। तो एक बात बताना यार, एक बात बताइएगा, अगर इसका मास मान लो m है, ठीक ना, तो mg तो हमेशा नीचे लगता है, आपको पता ही है। सबसे पहले हमला कौन बोलेगा, सबसे पहले हमला बोलेगा mg। तो अगर यहाँ पर इसको स्टे करना है, रोकना है, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो mg के बराबर हो और mg के अपोजिट हो, क्योंकि हमें नेट फोर्स 0 करना है, मतलब इसको नीचे जाने से रोकना है। तो एक फोर्स mg नीचे लग रहा है, तो अगर हमें इसको नीचे जाने से रोकना है तो एक फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। अब ऊपर फोर्स कौन सा आएगा आपको समझना है। देखो जरा, अगर इस वाले प्लेट को मैं मान लूँ माइनस चार्ज, क्या मान लूँ, माइनस चार्ज है, और इस वाले प्लेट को मैं मान लूँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या मान लूँ, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे प्लस इसके सरफेस पर, प्लस इसके सरफेस पर। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर जो फोर्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला है। और यही इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा जरा बताओ, यही इलेक्ट्रिक फोर्स जिसका नाम होगा F इंटू ई, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई। यहाँ आप लिखेंगे Q इंटू ई, क्या लिखोगे, Q इंटू ई। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, इस पार्टिकल के, इस चार्ज के पार्टिकल के वेट को क्या कर लेगा, बैलेंस, क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना, क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नेट फोर्स 0 रखना है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब जरा बताओ, नेट फोर्स अगर 0 है तो पार्टिकल नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब mg को किसने बैलेंस कर लिया, जरा बताओ, mg को बैलेंस कर लिया Fe ने, और Fe की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस दिया गया, यही पूछा गया। तो अभी मैंने कहा था कि जो डेल्टा V बराबर होता है फार्मूला, जो डेल्टा V बराबर होता है फार्मूला, वो होता है हायर माइनस लोअर। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला डेल्टा V, क्या लिखोगे, डेल्टा V की वैल्यू क्या लिखोगे जरा बताओ, होता है माइनस ई इंटू डेल्टा, ठीक ना। तो यहाँ पर होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर हो जाएगा VA माइनस VB, VA यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा हो जाएगा VA माइनस VB। लेकिन हमें चाहिए, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो B वाला हाई पर है और ये वाला लो पर है, तो यहाँ पर होता है लो अपॉन हाई, लो माइनस हाई, हमें चाहिए हाई माइनस लो, तो माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, VB माइनस VA, क्या लिखोगे, VA माइनस VB, तो VA, ठीक ना, माइनस VB, ठीक ना, किसके बराबर होगा जरा बताओ यार, माइनस E इंटू डेल्टा, इनके बीच का डिस्टेंस, डेल्टा इनके बीच का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, कितना जरा बताओ, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, ये D डेल्टा, ये आपका डेल्टा R होता है, D होता है, और ये आपको दिया गया कितना जरा बताओ, 12/पाई, कितना दिया है, 12/पाई। यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई करते समय 12/पाई,
ठीक ना, ये हो जाएगा। अब देखो ये ए माइनस बी है और बी का पोटेंशियल हाई है ए से, तो ये वैल्यू अपने आप नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो, जरा बताओ आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो वी मतलब वी बी माइनस बी ए, वी बी माइनस बी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी जरा बताओ, तो ई, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 12/पाई, कितना हो जाएगा 12/पाई, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए 12/पाई, ठीक ना, 12/पाई। तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पर हम ये कितना होगा जरा बताओ, तो वी ए पाई किधर और 12 चला जाएगा नीचे, तो वैल्यू को पुट करेंगे। और आपको एम जी नहीं दिया गया, एम को हम हटाएंगे क्योंकि आप जानते हो जो डेंसिटी होती है, बताओ जरा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। तो बताओ यहाँ से मास की वैल्यू किसके बराबर होता है, मास की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताओ स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो बताओ डेंसिटी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू r⁻³ हो जाएगा। तो मास की वैल्यू इतना होगा, है ना, डेंसिटी दिया गया, तो हम यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक ना, कर दो वैल्यू को पुट m इंटू जी, तो रो इंटू 4/3 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रो इंटू 4/3, ठीक ना, पाई इंटू स्मॉल r⁻³ हो जाएगा आपका मास इंटू ग्रेविटी की वैल्यू जी की वैल्यू 10, ठीक ना, और इधर हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए, ठीक ना, इंटू पाई/12, ये हो जाएगा, पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, हमें ये चाहिए, ठीक ना। बताओ ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा वी बी माइनस वी ए, ठीक ना, वी ए माइनस वी बी मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा बताओ जरा 1/12, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यार ये। तो जरा बताओ वी ए माइनस वी बी की वैल्यू किसके बराबर होगी जरा बताओ यहाँ से। तो अब हमें क्या करना है, जब सब कुछ वैल्यू हमें दी गई है तो यहाँ पर सबकी वैल्यू हमें लिख देनी है, तो 4/3 पाई से पाई कट गया है, ठीक ना, आर की वैल्यू r⁻³ इंटू 10 इंटू कितना 12, 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स में 4, 4 जा कितना 16, 4 जा 16, ठीक ना, इंटू डेंसिटी बताओ कितनी दी गई है और रेडियस कितनी दी गई, तो डेंसिटी और रेडियस देखेंगे हमें यहाँ पर, डेंसिटी की वैल्यू 1.5 और रेडियस कितना दिया गया, रेडियस 1 mm है। तो mm का मतलब जरा बताओ 1 mm का मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक ना। इसको करोगे आप क्या, क्योंकि रेडियस स्क्वायर करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा जरा बताइए। और यहाँ डेंसिटी देखो ग्राम पर सेंटीमीटर में, ये भी देखो, ये भी दिक्कतें हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ग्राम को लिखोगे क्या जरा बताओ 10⁻³ और सेंटीमीटर को लिखोगे कितना 10⁻⁶, तो ऊपर चला जाएगा प्लस का 6। यही इस क्वेश्चन में देखो, यही जो है थोड़ा सा फंसाता है यार। तो 1 पॉइंट देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ग्राम को चेंज करोगे किलोग्राम में तो -3 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर को चेंज करोगे क्यूब में तो 10⁻⁶, तो बताओ कितना आने वाला है, तो 1.5, ठीक ना, इंटू 10⁻+3 ये आने वाला है, +3 आने वाला है, ध्यान रखिए क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये इतना वैल्यू को पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻3, यहाँ पर वैल्यू को जरा पुट कर दो, डेंसिटी की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻3, ठीक ना, इंटू ये कितना था जरा बताओ, ये था आपका 10⁻⁻⁶, ठीक ना, इंटू कितना 12 इंटू 10 इंटू 12 हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। देखो फिर से कहीं गलत हो रहा है क्या, ये गलत तो नहीं होना चाहिए इस बार, है r⁻³ और ये हो जाएगा m इंटू जी, और जो डिस्टेंस से बताओ जरा किस में है, डिस्टेंस 12/पाई किस में है जरा देखेंगे, सेंटीमीटर में है। देखो यही कर रहा हूँ ना, सेंटीमीटर में है यार ये, तो सेंटीमीटर में है तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 10⁻⁻² करोगे, ठीक ना, तो इधर डिवाइड करोगे ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो जब +2 हो जाएगा बताओ इधर आ जाएगा +2 कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका कितना जरा बताओ 3, और यहाँ पर जाएगा 10 इंटू +2, तो 3 + 2 हो जाएगा 5 और एक 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी, ठीक ना। देखो ये 2 और 3 5 और ये 10 6 ये पूरी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यार बचेगा कितना जरा बताओ, बचेगा आपका वी बी माइनस वी ए, क्या बचने वाला है वी बी माइनस वी ए, तो लिखेंगे यहाँ पर वी बी माइनस वी ए, क्या होने वाला जरा बताओ वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए देखो 16 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 1.5 बचेगा, ठीक ना, पावर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, पावर सब खत्म हो जाएगा, 12 बचेगा। तो जरा बताओ मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा जरा बताओ 8, ठीक ना, 8 हो जाएगा यार, 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा यार, ठीक है ना। 16 और
देखो 16 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे यार, ये बहुत जो है थोड़ा सा जो है ये दिक्कतें आ रही हैं आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कतें हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 मल्टीप्लाई बाई 1.5 वेर है 24, थोड़ा सा 24 आएगा 24 मल्टीप्लाई बाई कितना जरा बताओ 12, तो कितना होगा जरा बताओ ये 24 हो जाएगा, और ये 12 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना होगा 24 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा 288 आ रहा है क्या, 288। देखो फिर से कहीं गड़बड़ हो रहा लग रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो छूट रहा है ना यार, ये क्या छूट रहा है देखो जरा एक बार, बाकी सब तो ठीक है। 4/3 तो यहाँ पर आया 288, बताओ आंसर में क्या आ रहा है, आंसर में कहीं तो मिस्टेक हो रही है, तो पाई से पाई हो जाएगा सेंटीमीटर, 12 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4/3 r⁻³ 3 से कटेगा 4 4 16 1.5, ठीक है। तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है 1.5 16 इंटू 1.5 कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 24, 16 मल्टीप्लाई बाई 1.5 24। फिर से देखते कहीं तो गड़बड़ है यार, कहीं तो गड़बड़ है, कैलकुलेशन में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है। तो यार चार्ज कितना है 5 नैनोकूलम, अच्छा चार्ज तो लिखा ही नहीं मैंने ना यार, ये Q इंटू ई, यहाँ पर Q भी तो होगा ना यार, ये Q इंटू ई, अरे बोलो यार Q, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है Q इंटू ई, तो ई की वैल्यू किसके बराबर, तो ये हो जाएगा ई की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 5 नैनोकूलम है, कितना है 5 नैनोकूलम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी यार, ये यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा, और कोई नहीं देखो यहाँ पर क्या गर्मी हो रही है, यहाँ पर एक तो स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, चलो इस बार देखते हैं। एम जी की वैल्यू किसके बराबर, एफ इंटू ई मतलब क्यू इंटू ई, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्यू की वैल्यू आपको बोला गया 5 इंटू कितना नैनोकूलम का मतलब कितना 10⁻⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है, नैनोकूलम है, मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू क्या लिखोगे जरा बताओ, ई की वैल्यू यहाँ से बताओ कितना आएगा, ई की वैल्यू हो जाएगा इतना पाई, मतलब इधर पाई इधर 12, तो ये सेंटीमीटर में आ रही है, इधर सेंटीमीटर में लिखोगे तो नीचे चला जाएगा, ध्यान रखिएगा नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना जरा बताओ, ई की वैल्यू हो जाएगा माइनस, तो ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे वी बी, ठीक ना, वी बी माइनस वी ए इंटू पाई अपॉन कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पर प्लस का 2 और आपस में देखो कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक ना, 5/12 इंटू पाई, ठीक ना, 5/12 इधर हो जाएगा कितना जरा बताओ, वी बी माइनस वी ए मल्टीप्लाई बाई कितना 10⁻⁴ हो जाएगा आपका कितना -7, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब m नहीं दिया गया है, तो m की वैल्यू मैंने कहा था क्या लिखना जरा बताओ, यहाँ से बताओ m की वैल्यू किसके बराबर होगी जरा बताओ, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक ना, रो इंटू, हाँ तो यहाँ पर लिखें r की वैल्यू कितना हो जाएगा, r की वैल्यू दिया गया 1 mm, r की वैल्यू दी गई 1 mm, ठीक ना। तो अगर r की वैल्यू 1 mm दी गई है, ठीक ना, तो हम क्या करने वाले हैं देखना जरा, r की वैल्यू 1 mm दी गई है, ठीक ना, तो इसको चेंज करोगे तो माइनस का 3 स्क्वायर करोगे, क्यूब है तो हो जाएगा क्यूब 39 हो जाएगा पावर, ये देखो यहाँ पर भी गलती हो रहा था, ये क्यूब करेंगे ना यार, ये ठीक है। तो रो इंटू 4/3 लिखेंगे, जल्दी से लिखो, जल्दी से चलो 4/3 है ना, रो इंटू 4/3 क्या लिखेंगे, रो इंटू 4/3, तो यहाँ पर लिखेंगे रो इंटू 4/3, ठीक ना, रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यू, ठीक ना, आर क्यू इंटू जी, ठीक ना, इधर बताओ कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना जरा बताइए 5/12 इंटू पाई, ठीक ना, और जाएगा वी बी माइनस वी ए इंटू हो जाएगा कितना जरा बताओ 10⁻⁻⁷, कितना हो जाएगा -7। अब देखो डेंसिटी आपको दी गई थी, बताओ जरा, हमने निकाला था डेंसिटी कितना था 1.5, कितना था 1.5, तो आप लिखेंगे डेंसिटी वैल्यू 1.5,
लिखा जा रहा है यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू 1.5 इंटू कितना 10⁻3, ठीक ना, इंटू पाई से पाई कट जाएगा, 12 की तरह मल्टीप्लाई कर दो तो 4/3 इंटू 12, ठीक ना, इंटू जी की वैल्यू 10, ठीक ना, और ये हो जाएगा बताओ कितना 10⁻9, क्योंकि mm में है ये ध्यान रखिएगा। तो VB माइनस VA, तो VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो VB माइनस VA, ठीक ना, इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। तो बताओ जरा यहाँ से VB माइनस VA की वैल्यू कितनी आएगी। तो इधर जरा डिवाइड कर दो, देखो जब डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, तो VB माइनस VA। अब इसको सॉल्व करना ही बहादुरी है सबसे। तो 3 4 जा 4, 4 इंटू बताओ जरा यहाँ पर कितना, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16 में तो हो जाएगा 24, ठीक ना, 24 हो जाएगा, ठीक। अब 24 और इंटू फिर से 12 बन रहा है, शायद फिर से 12 बन रहा है, इधर 5 बन रहा था ना, इधर 5 भी था, तो इधर 5 भी था, इधर 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 से इधर डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 तो छूट रहा है ना, अरे इधर 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक ना, तो मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक ना। अब इधर बताओ ये आपका -9 है, ठीक ना, -9 माइनस का 7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2, और -2 इधर बताओ हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा बताओ कितना 20, कितना हो जाएगा 20। अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा, तो हो जाएगा कितना जरा बताओ 48 मल्टीप्लाई बाई इतना हो जाएगा यार, ठीक ना 24। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे जरा बताओ, क्योंकि ये 1 0 4 0, ठीक ना, तो 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हाँ 2 0 बचेगा, ठीक है। तो खैर इसका जरा मल्टीप्लाई कर दो जरा, 480 बनने वाला है, ठीक ना, तो 480 बनने वाला है। तो अब का आंसर देखो यहाँ पर 480 आ रहा है शायद ये, ठीक है। अब देखो कहाँ फिर से कहीं एरर हो रही है क्या, 3 और हो जाएगा आपका, हाँ ये तो कट गया, 4 4 12 तो कट गया, 12 तो कट गया, 12 तो कट गया, 12 तो आपका पूरी तरीके से कट गया, क्योंकि 3 4 जा 4 4 जा 16, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 480, कितना आ जाएगा 480। तो आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये है कि VB माइनस VA की वैल्यू किसके बराबर जरा बताओ, 480 के बराबर, 480 वोल्ट। यह जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस, VA माइनस VB के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 480 वोल्ट, कितना आ गया 480 वोल्ट, ठीक ना। लेकिन आंसर में देखो जरा हमें ये नहीं दिया गया डायरेक्ट, हमें क्या दिया गया आंसर में, देखो जरा क्या दिया गया। अब देखो हमें डिफरेंस चाहिए, तो इसका डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा जरा बताओ, 480 नहीं आएगा। इसका डिफरेंस करेंगे तो VA, देखो आपसे बोला गया VA मतलब ये वैल्यू VA है, ठीक ना, इसको VA मानेंगे, इसको VB मानेंगे, तो हमें VB माइनस VA पॉजिटिव आ जाए, VB माइनस VA पॉजिटिव कितना 480, इसको जब माइनस करोगे तो 580 में से माइनस करोगे 100 कितना हो जाएगा 480। हाँ ये VA है, ध्यान रखिए, ये VA और VB, इसको भी माइनस करोगे तो 480 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो माइनस का हमारा आंसर नहीं आया, हमारा आंसर आया प्लस का 480। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड पार्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो बहुत अच्छा सवाल है यार, ये लॉन्गेज का सवाल है। मेन चीज़ ये आपका क्या है, ये डायमेंशन है ना, ये खेलता है मेन चीज़, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल 2026 का सवाल पूछा गया है, 2 अप्रैल का सवाल है यार ये। तो क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 7 तरफ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल था जेई का यार ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B, ठीक ना, आपको बोला गया 2 चार्जेस हैं प्लस Q माइनस Q। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे 2 चार्जेस, मान लो ये आपका 2 चार्जेस A प्लस Q है, दूसरा बताओ क्या है माइनस का Q है, ठीक ना। 2 चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है। मान लो एक दूसरे से मान लीजिए कि R डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक ना, एक दूसरे से जो है R डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो आप जानते हो कि बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि दोनों माइनस हैं, अपोजिट चार्जेस है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कितना होगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2, तो Q इंटू Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ये हो जाएगा उनके बीच का इनिशियल फोर्स। क्या हो जाएगा, उनके बीच का इनिशियल फोर्स है, ये उनके बीच का क्या है जरा बताओ, ये उनके बीच का इनिशियल फोर्स है, ठीक ना। अब देखो आपसे क्या बोला गया कि हमने क्या कर दिया, प्लेस्ड, ठीक ना, सर्टेन डिस्टेंस बोल दिया गया। कह रहे हैं कि 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B, मतलब ये आपका A वाला चार्ज, ध्यान रखिएगा ये A वाला है और ये B वाला है। आपसे बोला गया है कि A में से हमने क्या कर दिया 25% चार्ज B में भेज दिया। तो बताओ अगर A का चार्ज कितना है तो Q का 25% कितना होगा 25/100, 25 इसका मतलब QA की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी जरा बताओ, तो Q/4, ठीक ना। इतना चार्ज क्या होगा ट्रांसफर हो गया, इतना चार्ज A में से ट्रांसफर हो गया। तो A में चार्ज कितना बचा जरा बताओ, तो A में चार्ज जाएगा QA, पहले कितना था Q, उसमें से Q/4 क्या हो गया ट्रांसफर हो गया, तो कितना बचेगा जरा बताओ 3Q/4, कितना बचेगा 3Q/4, इतना चार्ज बचेगा A पर,
इतना चार्ज बचेगा ए पर। अब किस में ट्रांसफर हुआ है, बी में, तो बी पर चार्ज बताओ कितना बचेगा, तो बी पर चार्ज पहले कितना था माइनस का क्यू, ऐड हो गया कितना Q/4, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, Q इंटू बी कितना हो जाएगा माइनस का 3Q/4, माइनस का कितना जरा बताओ 3Q/4, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3Q/4, ये हो जाएगा यार, ये कोई दिक्कत। अब आपने क्या कर दिया, अब फिर से हमने क्या कर दिया, उन चार्जेस को जो है, ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस ए है, ये चार्जेस बी है, ठीक है ना, इन चार्जेस को हमने क्या कर दिया फिर से। अब यहाँ पर चार्ज बताओ कितना है 3Q/4, कितना है 3Q/4, अब यहाँ पर कितना है माइनस का 3Q/4, ठीक ना, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस वही है, ठीक ना, डिस्टेंस वही कितना जरा बताओ, डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया है, ये आपका आर है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच का नया फोर्स बताओ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे जो नया फोर्स आया, नया फोर्स उसको F0 मान लो, कितना होगा जरा बताओ, तो 1 एयर में है तो 1/4πε0 3Q/4 इंटू 3Q/4, तो 9/4 4 जा 16, ठीक ना, इंटू Q² डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। हम क्या करेंगे 9/16 को बाहर कर लेंगे, 9/16 को बाहर कर लो, अंदर क्या होगा जरा बताओ, अंदर होगा 1/4πε0 इंटू Q² डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में देखो दी गई है, पुराना वाला ये क्वेश्चन में दी गई है, मतलब जो नया फोर्स हो जाएगा जरा बताओ, जो नया फोर्स हो जाएगा वो पुराने वाले का जो F0 की वैल्यू है, जो नया फोर्स है वो तो नया फोर्स की वैल्यू होगी, जरा बताओ जो नया फोर्स होगा वो पुराने वाले कितने टाइम्स होगा जरा बताओ, जो नया फोर्स हो जाएगा वो पुराने वाले का कितने टाइम्स जरा बताओ, जो नया फोर्स हो जाएगा वो पुराने वाले का कितने टाइम्स, तो नया फोर्स हो जाएगा F0, ठीक ना, पुराना वाला फोर्स कितना है जरा बताओ F, तो हो जाएगा 9/16, 9/16 इंटू F, ये हो जाएगा आपका नया वाला फोर्स, पुराने वाले कितने टाइम्स, तो 9/16 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आप देख सकते हो 9/16 किस में है, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर, है ना, ये आपका नीट का सवाल है 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, करें एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक ना, वर्टिकल डिस्टेंस। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर बनाओ आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, ऐसे बनाइए ग्राउंड सरफेस, ठीक ना, ऐसे बनाइए, ऐसे सवालों को ऐसे बनाना होता है, ऐसे बनाइए, दो ग्राउंड सरफेस बनाइए, ठीक ना। और यहाँ पर बोला गया है कि आपसे बोला गया, यहाँ पर बोला गया है कि एक प्रोटॉन है, यहाँ पर बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर बताओ क्या है प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या है प्रोटॉन है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, आपसे बोला गया है कि दोनों को जो है हमने देखो रेस्ट कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस h यूनिफॉर्म वर्टिकल डाउनवर्ड बोला गया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपवर्ड बोली गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बोला गया, अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ग्रेविटी हमेशा नीचे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड बोला गया है और ग्रेविटी हमेशा किधर होती है, नीचे होती है। यहाँ पर बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा और ग्रेविटी किधर होगा, नीचे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा और ग्रेविटी नीचे होगा, ठीक है, दोनों जगह, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा, ग्रेविटी नीचे होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ई, ठीक ना, और ये आपका जी है, ये आपका जी है, ये आपका ई है, और ये आपका जी है। यहाँ पर आपको बोला गया बताओ क्या, यहाँ पर प्रोटॉन मतलब प्लस का ई, और यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रॉन माइनस का ई, ठीक है, ये बोला गया। और आपसे बोला गया है कि वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक ना, करें कि वर्टिकल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, ठीक है, करें डायरेक्शन, ठीक है, रिवर्स करें कि नहीं करें अपवर्ड डायरेक्शन, करें कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम, करें प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट। आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल हाइट h, ये आपका मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये वर्टिकल हाइट h है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, करें कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, पहले ऊपर था डायरेक्टेड अपवर्ड, करें कि यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, करें डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, द प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम वर्टिकल हाइट। टाइम तो बताना है, टाइम बताना है, ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए टाइम बताना है, दोनों के लिए क्या बताना है, टाइम। यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है कि वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और यहाँ पर बताओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। तो आपसे बोला गया है, देखो जरा यहाँ पर थोड़ी सी जो है ये थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया है, इसको रफ करना पड़ेगा, आपको इरेज करना पड़ेगा, ये इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे ये। तो हमने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। आपसे बोला गया, साफ बोला गया क्वेश्चन में
कि पहले ऊपर था, देखो वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पर देखो साफ साफ बोला गया है कि पहले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन के लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड, ठीक है, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, द प्रोटॉन इज अलाउड टू, अब कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड, मतलब ई की वैल्यू सेम है, और प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू सेम हाइट, मतलब ये हाइट भी सेम है, ये हाइट भी सेम है, प्रोटॉन है, ठीक ना। अब यहाँ पर इसकी यू की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी यू की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर भी यू की वैल्यू दोनों के लिए 0 है, दोनों के लिए 0 है, ठीक ना, सेम हाइट से छोड़ा गया है। हमें बताना है कि टाइम मतलब किसमें क्या क्या होनी चाहिए। तो पहले लिखो जरा, लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस बराबर यू टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 है, तो दोनों के लिए बताओ एस की वैल्यू किसके बराबर, ए टी स्क्वायर के बराबर। तो बताओ यहाँ से टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, जरा बताइए सभी लोग। टी की वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, टी की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में कितना, जरा बताओ, अंडर रूट में कितना, जरा बताओ, अंडर रूट में हो जाएगा 2h, अंडर रूट में हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाई बताओ कितना हो जाएगा, ए नेट, क्या हो जाएगा, ए नेट एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा टाइम, ये टाइम में ध्यान रखिएगा, ये दोनों के लिए टाइम है। अब दोनों के लिए हाइट सेम है, दोनों का वेलोसिटी जो है हमने 0 से छोड़ा हुआ है, अब हाइट भी सेम है, 2 भी सेम है, अब डिपेंड करेगा किस पर, जरा बताओ, एक्सेलरेशन पर, किस पर डिपेंड करेगा, इस नेट एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा टाइम, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, हमने उसको रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स लगेगा नीचे, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो 2 फोर्स लगेंगे, कौन कौन से, जरा बताओ, इस पर 2 फोर्स लगेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम बनाएंगे इसका बी डी, तो बी डी बना दो जरा, बी डी जब बनाओगे इस पर 2 फोर्स लगेंगे, पहला बताओ कौन कौन सा, एम जी, पहला लगेगा एम जी, ठीक ना, और एफ ई दोनों लगने वाले हैं, तो एम जी प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी होती है, तो क्यू इंटू ई, ठीक ना, क्यू इंटू ई, और ये किसके बराबर होगा, मास इंटू ए के बराबर, ठीक ना, हो जाएगा मास इंटू ए के बराबर। ये किसके लिए है जरा बताओ, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, ये माइनस का इलेक्ट्रॉन है। अब बनाएंगे हम किसके लिए, जरा बताओ, प्रोटॉन के लिए, किसके लिए बनाएंगे, प्रोटॉन के लिए बना दो, सेम ऐसे बनाओ प्रोटॉन के लिए। अब प्रोटॉन बताओ पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, उस पर जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इस पर जो फोर्स लगेगा, फिर से बताओ, एम जी तो नीचे लगी रहता, और क्यू भी किधर लगेगा, नीचे लगेगा, क्यू भी किधर लगेगा, नीचे लगेगा, तो एम जी भी नीचे, क्यू भी नीचे, तो यहाँ पर भी लगेगा एम जी प्लस क्यू वी, एम जी प्लस क्यू वी दोनों नीचे लगेंगे, और एक किसके बराबर होंगे, मास इंटू ए की, मास इंटू एक, इसका मतलब बताओ दोनों के लिए, यहाँ पर भी बताओ, यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन होगा बताओ कितना होगा, एम से कट जाएगा, जी प्लस क्यू वी बाई एम, जी प्लस क्यू वी बाई एम, ठीक ना, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के लिए मास है, ठीक ना, और यहाँ पर लिखोगे ए प्रोटॉन बताओ कितना होगा, जी प्लस क्यू वी बाई एम, जी प्लस क्यू वी बाई एम, ये हो जाएगा प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई बताओ कितनी आई, सेम आई। अगर दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम है तो बताओ टाइम भी सेम होगा, दोनों जो है सेम टाइम पर जो है ग्राउंड पर पहुँचेंगे, सेम हाइट पर पहुँचेंगे, क्योंकि दोनों के लिए देखो दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों को हमने रेस्ट से छोड़ा है, ये डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पर। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा तो उस पर फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव है। प्रोटॉन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगने वाला है, समझ गया ना। तो दोनों के लिए सेम होने वाला, मतलब दोनों के लिए टाइम जो होगा वो कितना होगा, जरा बताओ, इक्वल होगा, कितना होगा, इक्वल, मतलब फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। नीट का अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है यार ये, काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रो दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, क्या कह रहे हैं, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ए और बी बोला गया, सेंटर जो है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, देखो ऐसे बना लो, ये मान लो पहला स्फीयर है और ये मान लो दूसरा स्फीयर, ठीक ना। आइडेंटिकल का मतलब दोनों पर चार्ज क्यू, यहाँ पर भी क्यू, ठीक ना, और इनका सेंटर डिस्टेंस दिया गया है, ठीक ना, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है, सेंटर से सेंटर हमें डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया, ठीक ना। बताओ इनके बीच में फोर्स लगने वाला है, शुरुआत वाला फोर्स, बताओ शुरुआत वाला फोर्स कितना होगा यार, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक ना, इंटू क्यू का स्क्वायर, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका शुरुआत वाला फोर्स। अब इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं कि चार्ज ऑन एज, आपको बोला गया स्मॉल क्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्यू मान लिया, कह रहा है रिपल कर रहा है मतलब पॉजिटिव है, एफ बोला गया, ठीक है। कह रहा है थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट टू द कंडक्टर, मतलब हमने क्या किया, ये आपका ए है, इसको मान लो आप ए साथ बोला गया, क्या यहाँ पर इसको ए नाम दिया गया है, इसको ए नाम दिया गया है, ठीक ना,
और इसको बताओ क्या नाम दिया गया है, बी नाम दिया गया है, इसको ए और इसको बी। अब हमने क्या किया कि ए से कोई अनचार्ज बॉडी, तीसरा अनचार्ज बॉडी सी है, ये मतलब तीसरा अनचार्ज बॉडी सी है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज की वैल्यू 0 है, न्यूट्रल है। हमने क्या कर दिया, ए से कनेक्ट कर दिया, टच करा दिया। टच कराने का मतलब होता है हमने इनको क्या कर दिया, कनेक्टिंग वायर से ऐड कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्टिंग वायर से। टच कराने का मतलब होता है हमने उसको कनेक्टिंग वायर से ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या होगा आपको पता है कि जो चार्ज हाई पोटेंशियल पर होगा उसमें से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा, किसमें, जिस बॉडी का पोटेंशियल लो है। और ये चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों चार्जेस का पोटेंशियल आपस में बराबर ना हो जाए, क्योंकि जो बॉडी हाई पोटेंशियल पर होगी उसमें से चार्ज फ्लो होगा, किसमें, जिस बॉडी का पोटेंशियल लो है, कम है। अब ये चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बताओ, जब चार्जेस फ्लो होंगे, इन पर चार्जेस बदल जाएंगे, इस पर क्यू है, इस पर 0 है, तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर चार्जेस बदल जाएंगे तो बताओ फोर्स भी बदल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका पोटेंशियल करेंगे बराबर। तो V1 इक्वल टू V2 कर दो, V1 इक्वल टू V2 कर दो। बताओ V1 की वैल्यू कितनी है। अब देखो इसका पोटेंशियल आपको सरफेस का लिखना होगा, तो V1 की वैल्यू क्या लिखोगे जरा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1, ठीक ना। Q1 नया चार्ज मान लो, इस पर Q1 आ गया, इस पर कितना आ जाएगा बताओ, Q1 अपॉन, दोनों का आइडेंटिकल बोला गया तो Q1 अपॉन R, ठीक ना। बताओ जरा, V2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 डिवाइडेड बाई R, कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा Q1 की वैल्यू किसके बराबर, तो Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर, Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर, ये हो जाएगा Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर, ठीक ना। इसका मतलब Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर होगी। अब लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या लगाने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कहता है Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। तो Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, इसका मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, कंजर्व करें चार्ज को, कंजर्व कर दो जरा चार्ज। बताओ शुरुआत में इस पर चार्ज कितना था यार, Q था, कितना था, Q था, इस पर कितना था, 0 था, सी वाले पर 0 था, अनचार्ज था। अब इस पर चार्ज कितना हो गया, Q1 हो गया, इस पर चार्ज कितना हो गया, Q2 हो गया, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब 2Q1 और Q2 वैल्यू आपस में बराबर हैं, इसका मतलब Q1 की वैल्यू बताओ जरा अब कितनी हो जाएगी, Q/2, कितनी हो जाएगी, Q/2। ये नया चार्ज, ध्यान रखिएगा, ये नया चार्ज है, Q1 पर ए पर नया चार्ज है, ये ए पर नया चार्ज है, कितना, Q/2, ठीक ना। ये नया चार्ज है Q/2। अब आपसे क्या बोला गया है कि फर्स्ट हम देन बी फाइनल रिमूव, मतलब पहले हमने किया इसको कनेक्शन किसी से ए से, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद हमने क्या किया, हमने कर दिया इसका कनेक्शन किसी से बी से। अब कर दिया हमने कनेक्शन इसके बी से कर दिया। जब बी से करोगे तो ध्यान रखना इसके पास चार्ज ऑलरेडी है, कितना, Q1 और Q2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तो Q2 की वैल्यू किसके बराबर होगी जरा बताओ, Q/2 के बराबर होगी। अब इस पर चार्ज है, पहले अनचार्ज था, अब चार्ज आ गया, जब इसको टच कराओगे तो इस पर चार्ज कितना है, Q। तो बताओ जरा इस पर दोनों का चार्ज जरा ऐड करो, इस पर चार्ज कितना था, Q, इस पर चार्ज कितना है, Q/2। तो बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q/2, टोटल चार्ज Q प्लस Q/2 कितना होगा जरा बताओ, ये 3Q/2, कितना हो जाएगा, 3Q/2। तो ध्यान रखिएगा, अगर चार्जेस आइडेंटिकल होते हैं तो जो चार्जेस बढ़ते हैं वो टोटल चार्जेस का हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर चार्ज कितना था, Q था, इस पर 0 था, दोनों को ऐड किया, Q प्लस 0 Q, इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो चार्जेस आधा मतलब हाफ ऑफ हो जाते हैं। अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो चार्जेस हाफ ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताओ जरा, बॉडी आइडेंटिकल है तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, टोटल चार्जेस का ऐड करो, उसका हाफ कर दो। बताओ जरा नया जो चार्ज आ जाएगा Q2 या QB पर जो नया चार्ज आ जाएगा, बताओ जरा इसका हाफ कितना होगा जरा बताओ, 3Q/4, कितना हो जाएगा, 3Q/4, ये नया चार्ज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका नया चार्ज है, क्या है, ये नया चार्ज है, ठीक ना, ये आपका नया चार्ज है, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि हमने क्या कर दिया कि नाउ द रिपल्सन फोर्स ए एंड बी, रेडियस सब कुछ वही बोला गया, अब उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ए और बी के बीच में। तो हमने क्या कर दिया, देखो जरा, आप क्या कर दिया, उन चार्जेस को उठाया फिर से और हमने रख दिया, जैसे ये चार्ज आपका ए था, ठीक ना, और ये वाला चार्ज बताओ कौन सा था, ये वाला चार्ज आपका बी था। अब इस पर चार्ज बताओ कितना हो गया, इस पर चार्ज हो गया Q/2, कितना हो गया, Q/2, इस पर कितना हो गया, 3Q/4, कितना हो गया, 3Q/4 है ना, देखो जरा एक बार, 3Q/4, हाँ 3Q/4 है, इस पर हो जाएगा 3Q/4। अब इनके बीच का डिस्टेंस वही पुराना वाला, कितना जरा बताओ, R है, ठीक ना, वही डिस्टेंस R है। और बोला गया है कि नया फोर्स बताइए। अब बताओ जो नया फोर्स होगा, बताओ कितना हो जाएगा, जो नया फोर्स होगा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q/2 मल्टीप्लाई बाई 3Q/4, ठीक ना, इंटू R का स्क्वायर। तो नया फोर्स जो हो जाएगा जरा बताओ कितना होगा, तो जो नया फोर्स हो जाएगा 3/8 को बाहर कर देंगे, 3/8 को बाहर कर देंगे, अंदर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
इंटू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो जो नया फोर्स आ जाएगा जरा बताओ, जो नया फोर्स आ जाएगा इसको नया फोर्स को एफ नॉट मान लीजिए आप, जो नया फोर्स इसको एफ नॉट मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए एफ नॉट। तो जो नया फोर्स हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा एफ नॉट, जिसकी वैल्यू 3/8 और ये आपका पुराना वाला फोर्स एफ है, जब उनके बीच में डिस्टेंस एफ था और उनका चार्जेस कितना था क्यू था। तो जो नया फोर्स हो जाएगा पुराने वाले कितने टाइम्स 3/8 टाइम्स, ठीक ना। और आप जानते हैं कि जो पुराना वाला फोर्स था, बताओ जरा, जो पुराना वाला फोर्स था उसकी वैल्यू कितनी थी। तो पुराने वाले फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक ना। आप आंसर मैच कर सकते हो, देखो जरा कौन सा आंसर मैच कर रहा है। 3/3f/8 मतलब फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। मतलब देखो पूछा गया सवाल है नीट में, कितना 2025 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक मैंने देखो दो सवाल था। कह रहे हैं अ चार्ज क्यू सराउंडेड बाई अ क्लोज सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h है, बेस दिया गया आर दिया गया, हेमिस्फीयर रेडियस आर दिया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस, मतलब इससे जो है आपको दिया गया है फ्लक्स कितना जरा बताओ। इससे जो फ्लक्स दिया गया है कोनिकल सरफेस से ये दिया गया है n इंटू क्यू, ठीक ना, डिवाइडेड बाई कितना 6 इंटू एप्सिलॉन 0 ये दिया गया है, ठीक ना। तो आपसे बोला गया n की वैल्यू। देखो जरा अगर चार्ज यहाँ सेंटर पर है तो याद करो गॉस लॉ मैंने बताया था कि चार्ज अगर किसी भी 3D सरफेस के अंदर रहता है, किसी भी 3D सरफेस के अंदर अगर रहता है तो उस 3D सरफेस से जो नेट, उस 3D सरफेस से जो नेट फ्लक्स जो है इंक्लोज होता है वो कितना होता है जरा बताओ। उस 3D सरफेस से जो नेट फ्लक्स इंक्लोज होता है वो होता है आपका समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये होता है उस 3D सरफेस से नेट इंक्लोज फ्लक्स। क्या होता है नेट इंक्लोज फ्लक्स, नेट इंक्लोज फ्लक्स। उस 3D सरफेस से जो नेट इंक्लोज फ्लक्स होता है वो होता है इतना, ठीक ना। ये हो जाएगा नेट इंक्लोज फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा नेट इंक्लोज फ्लक्स, ठीक ना। नेट इंक्लोज फ्लक्स ध्यान रखना 3D होना चाहिए सरफेस, चाहे स्फेरिकल हो चाहे जैसा मर्जी हो, ये होगा, ठीक ना। अब इसमें बताओ दो सरफेस है, इसमें कितना सरफेस है दो सरफेस, एक आपका हेमिस्फीयर है दूसरा आपका कोन है। तो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होगा, यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होगा जरा बताओ क्या हो जाएगा। जो नेट फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ड्यू टू, पहला सरफेस बताओ जरा, ड्यू टू हेमिस्फीयर, ड्यू टू हेमिस्फीयर, ये आपका ड्यू टू हेमिस्फीयर हो जाएगा, प्लस अगला बताओ प्लस लिखोगे बीच में साइन प्लस लगाओगे। दूसरा जो फ्लक्स होगा हो जाएगा आपका कोन, किसका कोन का। तो आपको अब देखो जरा हेमिस्फीयर है ये, अगर ये कंप्लीट ऐसा होता, अगर ऐसा होता है कंप्लीट स्फीयर होता, चार्ज सेंटर पर होता, चार्ज अगर सेंटर पर होता तो इस सरफेस से जो नेट फ्लक्स होता जरा बताओ कितना होता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, कितना होता क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये होता नेट फ्लक्स, ठीक ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन बताओ ये उसका आधा है, ये उसका आधा है, मतलब ये है कि आधी फील्ड लाइन्स बाहर जा रही होगी और आधी फील्ड लाइन्स अंदर होंगी, मतलब जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा जरा बताओ हाफ होगा। मतलब इससे जो फ्लक्स होगा कोन वाले हेमिस्फीयर से, इससे जो होगा बताओ कितना होगा Q/2 इंटू एप्सिलॉन 0, है ना। यहाँ पर लिखते हैं फाई ड्यू टू हेमिस्फीयर कितना होगा जरा बताओ। तो Q अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0, 2 अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा आपका फ्लक्स ड्यू टू हेमिस्फीयर, ड्यू टू हेमिस्फीयर फ्लक्स है ये, ध्यान रखिएगा ड्यू टू हेमिस्फीयर फ्लक्स है ये, ठीक ना। और ड्यू टू आपको कोण दिया गया क्वेश्चन में, ड्यू टू कोण दिया गया है, कोण का जो फ्लक्स है, कोण का जो फ्लक्स है बताओ कितना दिया गया n इंटू एप्सिलॉन 0, n इंटू क्यू है सर, n इंटू क्यू इंटू एप्सिलॉन 0 लिखेंगे यहाँ पर n इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन 0। ये आपका कोण का फ्लक्स है, ये आपका कोण का फ्लक्स है, ठीक ना, ये कोण का फ्लक्स है, ठीक ना। अब हमें नेट फ्लक्स देखो, नेट फ्लक्स तो आपको पता ही है, कोई भी 3D सरफेस हो जो नेट फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होगा। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो वैल्यू जरा पुट कर दीजिए। तो जरा वैल्यू पुट करोगे तो नेट फ्लक्स की वैल्यू जरा बताओ कितनी है। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक ना। ड्यू टू हेमिस्फीयर कितना था Q/2 इंटू एप्सिलॉन 0, प्लस ड्यू टू कोण आपसे बोला गया था n इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन 0। बताना यार, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस Q/2 इंटू एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आपका नेट फ्लक्स। तो बताओ जरा n इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन 0 किसके बराबर होगा जरा बताइए, माइनस कर दो जरा। तो Q अपॉन हो जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन 0, देखो सब कुछ कट जाएगा तो 2 से 3 कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू किसके बराबर 3 के बराबर है। इसका मतलब n की वैल्यू किसके बराबर 3 के बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू किसके बराबर 3 के बराबर।
है ना, यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया है। एन की वैल्यू कितनी होगी, तो एन की वैल्यू होगी 3। तो आप यहाँ क्या भरने वाले हैं, आप यहाँ 3 भरने वाले हैं, आप यहाँ क्या भरने वाले हैं 3। ये एडवांस का क्वेश्चन है 2022 पेपर 2 का सवाल है। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, मतलब कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। ऐसे सवाल कॉन्सेप्ट वाले होते हैं जो मतलब आपने जो पढ़ा है उसका डायरेक्ट अप्लीकेशन है, डायरेक्ट अप्रोच है, समझ गए ना। तो चलिए आज की बातें यहीं तक करेंगे, है ना। प्यास लग गई है, प्यास पानी पीना तो पहले। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, ठीक है। जीवन में संघर्ष चलता रहता है और ये संघर्ष कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर चले जाएं, संघर्ष हमेशा रहता है, दूसरे से लड़ना सीखना है, ठीक है ना। तो चलिए आज की बात यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।